हेलो फ्रेंड्स, एसएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। इसका नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आपको उसके बारे में आज सारा डिटेल बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26/7/2024 से ऑनलाइन होना शुरू हो गया है और 17 अगस्त तक ये ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आप इसका लास्ट रिसिप्ट 17/8 मतलब 17 अगस्त को निकाल सकते हैं। और लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने का 18 अगस्त का। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसको करेक्शन करने का भी डेट यहाँ पे आया हुआ है। 17 अगस्त से 28 अगस्त तक आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। इसका एग्जाम जो होगा फ्रेंड्स वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। तो ये आपका अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम लिया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पे इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि ये वैकेंसी आपको अप्रोक्स 2006 वैकेंसीज है यहाँ पे, मतलब 2006 पदों की ये वैकेंसी आई हुई है। तो आपको 2 पद मिल जाते हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो मैं आज ये फॉर्म फिल करके आपको दिखाता हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं। और जो बीच बीच में जानकारी जरूरी है मैं वो आपको बताते रहूंगा। तो आ जाते हैं हम लोग सीधा यहाँ पे एसएससी के साइट पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां पे जाके इसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन करना है, तो सबसे पहले आपको अप्लाई पे जाना होगा। अप्लाई पे जाने के बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2024 इसी पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये लॉग टू योर अकाउंट वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड, अगर आपने पहले ओटीआर किया होगा, मतलब अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपको डायरेक्ट लॉग इन करना होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा और ओटीआर आपको फिल करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ गया है, जिसमें आपके पर्सनल डिटेल लिए जाएंगे, पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा, एडिशनल डिटेल जो जो आपका एड्रेस, कम्युनिकेशन और नेशनलिटी ये सब आपका लिया जाएगा। फिर लास्ट में डिक्लेरेशन करके आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं, पहले ओटीआर करते हैं। ओटीआर करने के बाद ये आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे आप लॉग इन करके आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला स्टेप है, डू यू हैव आधार कार्ड। मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं सब फिल कर दूंगा, फिर नेक्स्ट करूंगा सीधा। तो पहले यहाँ पे आपको डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। यहाँ पे यस करने के बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे दोबारा फिल करना है वही नंबर। उसके बाद दूसरे में आ जाएंगे हम लोग, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो आपका किस टाइप का वो कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जो दूसरा कार्ड आप लगाएंगे वो कौन सा कार्ड रहेगा, आपको यहाँ पे डिटेल उसका भरना होगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, तो यहाँ पे आपको सिंपली नाम फिल कर देना है और वेरीफाई करना है, मतलब दोबारा उसी नाम को भरना है। फोर्थ नंबर में आपका, अगर नाम आपने कभी चेंज करवाया है तो उसको आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। जो चेंज किया हुआ नाम है आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं। फिफ्थ में आपका जेंडर है, तो जेंडर आपका जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल कर लीजिए 6 नंबर में। और 7 में फादर्स नेम है और 8 में मदर्स नेम है। और हर बार आपको वेरीफाई करना है, मतलब सबको दो दो बार आपको फिल करना है। 9th में आपको 10th का जो बोर्ड है, अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे काफी सारे बोर्ड हैं। जैसे आप सीबीएसई से हैं तो आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट करना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको क्लास 10th का रोल नंबर डालना है और क्लास 10th आपने कब पास किया है वो ईयर यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने 12th पास किया है तो 12th का इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। जो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है बस आपको वही यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ, फिल करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है। और यहाँ पे आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे उस पे ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। और उसी तरह से ईमेल आईडी पे भी ओटीपी भेजा जाएगा, जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे उस पे एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे फिल करके वैलिडेट कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका सक्सेस हो जाएगा, पर्सनल डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर दीजिए। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको आगे कंटिन्यू करना है।
जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डालना है, पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है और कैप्चा कोड इंटर करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको दो फॉर्म दिख जाएगा जो अभी आवेदन किया जा रहा है, जो अभी ऑनलाइन हो रहा है। तो पहला ये आपका स्टेनोग्राफर है ग्रेड सी एंड डी, और दूसरा आपका मल्टीटास्किंग है। तो मैं आज आपको स्टेनोग्राफर के बारे में बता रहा हूँ। तो इसको ऑनलाइन करना है आपको। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे कुछ नोटिस आपके सामने आ जाएगा, एग्जामिनेशन जैसे किस तरह से भरना है। आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो इन्फॉर्मेशन था ओटीआर का वो यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे आपको केवल इसको मिला लेना है, मैच कर लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपका ये पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल को फिल किया जाएगा, जिसमें आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, मतलब आपने अधिकतम कहाँ तक पढ़ाई की है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है। तो जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन पे टिक कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ पे टिक कीजिए, पीएचडी किया है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब जिस फॉर्म को आप भर रहे हैं उसके लेवल का क्वालिफिकेशन आपके पास है कि नहीं, मतलब ये 12th स्टैंडर्ड का है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड, मतलब आपने ऐसा कोई स्टडी कंप्लीट किया है जो कि 12th के बराबर है, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्म फोर्स, आप अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट है, ये आपने पास किया है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आर्म फोर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो यहाँ पे हम 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीक्यू, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पास करेंगे, मतलब जो आपका जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए, जो जरूरी है वो 12th है, तो वो आपने पास किया है कि नहीं। तो हम लोग पास कर लिए हैं तो यहाँ पे पास दिखाएंगे। अगर आप अभी उस क्लास में मतलब 12th में है तो आपको अपेयरिंग दिखाना होगा, अगर पास कर गए हैं तो आपको पास में दिखाना है। तो आपने कब पास किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपने जब भी पास किया उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। कौन सा बोर्ड है उस बोर्ड को आपको सिलेक्ट करना है, नेम देना है, उस बोर्ड का क्या नाम है, नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, रोल नंबर फिल करना है, और परसेंटेज अगर आपका आया है तो परसेंटेज फिल कीजिए, नहीं तो सीजीपीए है तो सीजीपीए फिल कीजिए। इतना मैं फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट करके बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है फॉर्म को। अब यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए और ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 खुल गया है, ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यहाँ पे और सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस, अगर ये दोनों में से एक्स सर्विसमैन, ईएसएम और सर्विंग इन द आर्म फोर्स, ये दोनों में से कोई है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन 22 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूछा गया है। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं एज के बारे में आपको बताया गया है। एससी एसटी को 5 साल तक छूट मिलेगा, ओबीसी को 3 साल तक, और पीडब्ल्यूडी जो विकलांग हैं उनको 10 साल तक का छूट मिलेगा। पीडब्ल्यू में भी कैटेगरी बनाया गया है ओबीसी एससी एसटी का। तो आप यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि इसको कितना मिल सकता है। और अगर आप ईएसएम है, एक एक्स सर्विसमैन है, तो आपको इसमें भी छूट मिल रहा है, एज का एज रिलैक्सेशन आपको इसमें भी मिलेगा। यहाँ पे और भी सारा कैटेगरी बनाया हुआ है, अगर आप इसमें बिलोंग करते हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कर दीजिए, और यहाँ पे आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, मतलब एज रिलैक्सेशन के लिए आपको जो सर्टिफिकेट लगना चाहिए आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि जैसे आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं। अभी मुझे यहाँ पे एस सी एस टी लगाना है, तो जैसे ये वाला पहला नंबर देख सकते हैं, आपको इसमें 5 साल तक का छूट मिलेगा, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। इसका कोई भी डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं होगा। मैंने एमटीएस का फॉर्म जब भरा था उसमें मुझे काफी सारे कमेंट आए थे, पूछे गए थे कि अपलोड करना है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एग्जाम पास कर लिए, वहां पे जाइएगा, तब आपको दिखाना है, तब वहां पे आपको शो करना होगा। अभी यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा, डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ डीओपीएनटी एंड ओएम नंबर इतना इतना, ठीक है, डेटेड 21/6/2016। तो आपको इसमें यस कर देना है गाइस। वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी में आपका अगर मतलब उस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं तो आपको वहां पे प्रोवाइड करा देते हैं, मतलब आपको जॉब वहां पे दिला सकते हैं, मतलब
आपका इन्फॉर्मेशन को वो वहां पे रिवील करते हैं कि हाँ ये बंदा ये कर सकता है। तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, यस कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन वन यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपके सामने ओपन हो चुका है एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू। आपको यहाँ पे ये सेंटर चुनना है, प्रेफरेंस देना है कि पहला प्रेफरेंस आपका क्या रहेगा, मतलब कौन सा जगह पे आपको जाना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। और फिर आपको 3 सेंटर यहाँ पे चूज करना है, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लीजिए कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर रहेगा। उसके बाद अगर आपने डिजेबिलिटी वाला नो किया होगा तो ये आपका यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 25.1 और 20.2 में आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आपने यस किया होगा तो फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन, अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है या आप हैंडीकैप है, आपको लिखने में या माउस पकड़ने में दिक्कत है, टाइपिंग करने में दिक्कत है, तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज आपको नो करना है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि डू यू पोसेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, आपके पास स्टेनोग्राफी का नॉलेज है। अगर आपके पास है नॉलेज तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको नो करना है। मीडियम ऑफ टेस्ट स्किल, आपका कौन सा मीडियम है, मतलब किस लैंग्वेज में आप ये टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आपके पास 2 लैंग्वेज यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आता है, इंग्लिश और हिंदी, तो दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। अब कौन सा मीडियम रहेगा टेस्ट देने का, उसको भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे दोनों सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पोस्ट अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे आपका ग्रेड सी है और ग्रेड डी है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों को फिल करें, तो यहाँ पे आप दोनों सिलेक्ट कर लीजिएगा। वेरीफाई पोस्ट फॉर अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे भी आपको वही सेलेक्ट करना है, दोनों को वेरीफाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो 26 नंबर में है डू यू पोजेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, अगर आपको नहीं आता है तो आप अगर नो कीजिएगा तो आप इलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे आप नो करने के बाद आपके पास ये अलर्ट आ जाएगा, सिंस यू डू नॉट पोजेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी देयरफॉर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको जस्ट करना ही होगा, तब आप इसको भर सकते हैं, नहीं तो ये इस फॉर्म का भरने का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गया है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपका सिग्नेचर जहाँ पे है उस पर राइट क्लिक कीजिए और इसको ओपन कर लीजिए पेंट में। पेंट में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसको रिसाइज करना है। अगर आपका ये बड़े बड़े पेज में है तो आपको इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद कम से कम इतना साइज आपका रहना चाहिए, मतलब जितना आपका सिग्नेचर है उतना रहना चाहिए। उसके बाद आपको रिसाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे पिक्सल्स में जाना है। तो पिक्सल्स में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल 450 और वर्टिकल 230 रखना है। आप यहाँ पे 450 से लेके 472 तक रख सकते हैं और 220 से 230 के बीच में आपको वर्टिकली इसको रखना है। इतना रखने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये सेट हो जाएगा। और साइज पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आपका यहाँ पे 10 से 20 केबी के बीच में रहना चाहिए, तो आपका ये आराम से अपलोड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं, इसको अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको अपलोड मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे ये सिंपली देखिए अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे बारी आता है फोटो का, तो फोटो आपको अपलोड नहीं करना है, फोटो आपका लाइव कैप्चर किया जाएगा जैसा कि एमटीएस और सीजीएल में अपलोड हुआ था। अदरवाइज यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल कीजिए और फिल करके लॉगिन हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर कैसे करना है वहाँ पे आपका दिया हुआ है, बताया गया है कि किस तरह से आप फोटो को खींच सकते हैं। और फोटो को थोड़ा दूर से खींचिएगा, ज्यादा नजदीक मत लीजिएगा, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। थोड़ा दूर से खींचिएगा, आपका फेस उसमें क्लियर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब आप उस एप्लीकेशन से वहां पे फोटो कैप्चर कर लेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद देखिए आपका फोटो यहाँ पे आ चुका है। अगर आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लैपटॉप में कैमरा दिया हुआ होगा, आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप से भी कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आप डेस्कटॉप से भर रहे हैं और आपने उसमें कैमरा को कनेक्ट किया हुआ है तो आप डायरेक्ट वहां से भी कैप्चर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर पे। सिग्नेचर तो मैंने आपको बता दिया कैसे अपलोड करना है, तो उसका रिसाइज करके आपको बता दिया है। तो सिंपली आप यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे जाएं और उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दें।
और ये देखिए आपका कितना आराम से यहाँ पे अपलोड होगा। ज्यादातर लोगों को ये सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत आ रहा था, तो मैंने उसको रिसाइज करके आपको बता दिया है कि उसका क्या पिक्सल रहना चाहिए। अब यहाँ पे ये फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आगे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका प्रीव्यू फॉर्म आ चुका है। आप यहाँ से पूरा एक बार फॉर्म को देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक है तो अभी आप सही कर सकते हैं। फिर चेक करने के बाद आपको इसको सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इस फॉर्म को देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, जब सब कुछ आपको सही लगेगा तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन पूछा जाएगा, तो आप इससे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपने देख चुका है आपका सारा फॉर्म सही है, तभी आपने सेव एंड नेक्स्ट किया है। और यहाँ पे कैप्चा को फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अगर ये ओबीसी और जनरल का फॉर्म रहता, जनरल ओबीसी वालों को यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता। ये एससी एसटी का फॉर्म था, इसलिए यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन आ गया है, मतलब इसका कोई चार्जेस नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे मेक पेमेंट पे आ जाना है आपको। वहाँ पे आपका बिल्डेक्स का साइट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई सेलेक्ट करके आपको क्यूआर कोड शो करेगा वहाँ पे, उस पे अपने फोन पे, गूगल पे से स्कैन कर लीजिए। आपका 100 रुपया वहाँ पे शो करेगा कि काटाना है आपको। वहाँ पे आप उस पैसे को कटा दीजिए, आपका यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे इसी तरीके से आ जाएगा यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन। मतलब जनरल ओबीसी वालों को हमें पेमेंट करना है, एससी एसटी वालों को पेमेंट नहीं करना है, और फीमेल कैटेगरी को भी कोई पेमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने फॉर्म को देख सकते हैं और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे डाउनलोड हो गया है और आपका इस तरह से आ जाएगा। आप इसको साइबर कैफे में जाके इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारा कुछ समझ में आया होगा कि कैसे आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।